नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। तो किसानों का बड़ा आंदोलन जारी है। दिल्ली में किसानों ने डेरे लगा रखे हैं और किसानों के आंदोलन पर लगातार केंद्र सरकार की भी नजर बनी हुई है। इसीलिए अब किसानों के आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला है। अमित शाह ने किसानों से अपील की है कि वो बुराड़ी में जाकर बैठ जाएं। सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। इधर आनंद फानन में अमित शाह से मनोहर लाल और पंजाब बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह की किसानों को अपील है कि सड़क पर बैठकर प्रदर्शन नहीं करें, वो बुराड़ी में चले जाएं। जो जगह सरकार की ओर से अलॉट की गई है वहां पर जाके अपना प्रदर्शन करें। अगर 3 दिसंबर से किसान पहले बातचीत करना चाहते हैं तो सरकार बुराड़ी मैदान में जाने के अगले दिन ही किसानों से बातचीत कर लेगी। तो सभी मांगों पर बातचीत करने के लिए तैयार है सरकार, ये अमित शाह की ओर से दावा किया गया है। लेकिन दूसरी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाइयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आ जाइए। पुलिस परमिशन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपका आंदोलन चालू रखिए और शीघ्र भारत सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत को भी आगे बढ़ाइए। तो इधर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं, कर्तव्य है। मोदी सरकार पुलिस की फर्जी एफआईआर से किसानों के मजबूत इरादे नहीं बदल सकती। कृषि विरोधी काले कानूनों के खत्म होने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारे लिए जय किसान था और रहेगा। तो सियासत भी पूरी तरह से गरमाई हुई है इस मुद्दे पर और गृह मंत्री की ओर से अब अपील की गई है कि किसान सड़कों पर जो डटे हुए हैं, बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वो तय की हुई जगह पर पहुंच जाएं और हम अगले दिन ही उनसे बात कर लेंगे। तो उधर हरियाणा पुलिस के साथ हुए टकराव के बाद दिल्ली के लिए निकले पंजाब हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों को दिल्ली में एंट्री की परमिशन तो मिल गई है, लेकिन किसान अब दिल्ली जाने को तैयार नहीं है। क्या है कारण, देखिए ये रिपोर्ट। हजारों किसानों का जमावड़ा, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली, बीच रास्ते डेरा डालकर बैठा ये देश का अन्नदाता। कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार के बाद किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंच गए। किसानों के आंदोलन के कारण दिल्ली के आसपास चक्का थम गया है। टेकरी बॉर्डर पर उग्राहां गुट के किसानों का काफिला भी पहुंच चुका है। किसान नेता जोगिंदर सिंह ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हम जंतर मंतर पर ही धरना देंगे। अगर यहाँ धरने की इजाजत नहीं मिली तो दिल्ली की सरहद पर धरना देंगे। यूनियन एकता उग्राहां ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਮੰਗੀ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਥਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਥਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦੋ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ। ਤੇ ਬਰਾੜੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗੀ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਲਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਹੱਥ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ टाइम। आंदोलन में शामिल किसान संगठन के नेता विचार विमर्श कर रहे हैं। मिल बैठकर आगे की रणनीति तय की जा रही है, लेकिन अभी तक ज्यादातर किसान एनएच पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के हक में हैं। हजारों किसान टेकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। मीटिंग सभी जथेबंदियों के साथ होया करेगी। जो जथेबंदियां जहाँ लोग जैसे विचार होगा वैसे ही हम करेंगे, वैसे ही हम जाएंगे। फिलहाल हम जहीं डटे रहेंगे। नहीं सासी सानू जगह बारे कोई नहीं पता, ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 2-4-5 ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੱਕੇ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਪੱਕੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। पहले वाली मांगे हैं 3 जो बिल जो कानून बन चुके हैं उनको हमने वापस करवाना है।
तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। आज फिर से किसान संगठनों की बैठक होगी। अमित शाह की अपील जो है उस पर भी किसान बोले कि बॉर्डर से हटने की शर्त ठीक नहीं है। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। किसानों ने फिलहाल फैसला किया है कि वो सिंगू बॉर्डर से नहीं हटेंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने की अपील की है और साथ ही यह भी कहा है कि सरकार तुरंत बातचीत के लिए तैयार है। अमित शाह की अपील पर किसानों का फैसला लेना अभी बाकी है। बैठकें होंगी जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन होगा, लेकिन फिलहाल जो ज्यादातर किसान हैं वो बुराड़ी जाने के हक में नजर नहीं आ रहे। सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। 2 रातें इन्होंने यहां पर गुजारी हैं। मनोज मेरे सहयोगी सिंगू बॉर्डर से सीधा जुड़े हुए हैं। तो मनोज, फिलहाल किसान अपने जो इरादे हैं उन पर उसी तरह से डटे हुए हैं, बुराड़ी जाने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि किसानों को कहीं ना कहीं ये पता है कि बुराड़ी जाएंगे तो एक कोने में सीमित होकर रह जाएंगे। केंद्र के कानों तक आवाज पहुंचानी मुश्किल हो सकती है। फिलहाल जो मीटिंगें हो रही हैं, क्या लगता है कुछ फैसला निकल पाएगा? देखिए अमृत, किसानों की अगर हम बात करें तो हौसले अभी भी बुलंद हैं। करीब 4 दिन हो चुके हैं पंजाब से निकले हुए हजारों की तादाद में किसान अभी भी सिंधु बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं और कुछ अपडेट तो इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ बात आगे बढ़ी है और अमित शाह ने ये कहा है कि किसानों से वो बातचीत के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो तय जगह पर आकर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से करें। लेकिन किसान ज़्यादातर यही यहाँ पर मानते हैं कि अगर सरकार को धरना ख़त्म करवाना है, नेशनल हाईवे खाली कराना है, तो उनकी मांगें माननी पड़ेंगी। इसके लिए वो नेशनल हाईवे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और आप देखेंगे हज़ारों की तादाद में जो किसान हैं वो पिछले 2 दिनों से यहाँ इसी तरीके से हैं और सुबह का वक्त है। तमाम जो किसान हैं विचार विमर्श भी कर रहे हैं, समाचार पत्र पढ़े जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि क्या देश में चल रहा है, उनका आंदोलन को लेकर देश में क्या प्रतिक्रिया, लोग क्या कह रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर खबरें पढ़ी जा रही हैं और विचार विमर्श भी किया जा रहा है। हमारे साथ किसान हैं, इनसे जानेंगे। ये बताइए कि क्या आपको लगता है आपका आंदोलन हर जगह हेडलाइन में है, सुर्खियाँ बटोर रहा है, कितना कामयाब हो रहे हैं आप लोग? कामयाब होएंगे जी, इसमें कामयाब बिल्कुल होएंगे। 2 दिन हुए, 4 दिन में हुए, चाहे 6 महीने लग जाए, इतने कामयाब नहीं होते, इतने जानते नहीं होते। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आप आइए बुराड़ी में और आपसे बातचीत शुरू करेंगे, तो ये क्या कामयाबी है, मानते हैं इसको आप? नहीं, ये तो चाल है इनकी, ये तो बिल्कुल चाल है। झूठी ने बरगाड़ी बुला लो, सड़क खुल गया तो उसने हमारे को कोई राह नहीं देना है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, चाहे महीना लगो, जिद मर्जी फैसला हो। जी क्या करें? हम रोड नहीं छाटेंगे, उसके बाद जो मर्जी कह ले, वो तो झूठ बोलता है। पहले हमारे साथ गलबात करे, हमारे फैसले हमारी बालों मन, उसके बाद हम रोड छाटेंगे, घर को चले जाएंगे। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि जब आप पंजाब से चलकर यहाँ पर आए, 2 दिन बाद केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से पेशकश की कि भाई हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि किसानों ने जो कूच का आंदोलन किया था उसमें एक कुछ कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है आपको? पूरी कामयाबी मिलेगी सानू, हम पास है। हम देखो कितने बॉर्डर तोड़ कर आए हैं, हम ये यहाँ पर खड़े हैं, तभी खड़े हैं, हमको आस है पूरी, हम मानेगा मना कर घर को जाएंगे। गृह मंत्री देश के बोल रहे हैं, उसकी बात पे भरोसा क्यों नहीं है किसानों को? क्यों नहीं आई? 2014 में गृह मंत्री ने हमें कहा था भी आपकी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, फिर उन्होंने कहा था 2019 में भी हम आपको आय दुगनी करेंगे। इन्होंने एक भी शर्त किसानों की, एक भी मांग पूरी नहीं की। ये जो आंदोलन है ये कामयाबी से गृह मंत्री बुला रहा है बात करने के लिए, इससे बड़ी कामयाबी आप क्या मानोगे? एक मैं बात आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप किसानों की मांगे जो आप कर रहे हैं केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार कहते हैं हम उस पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अमित शाह ने एक बात और कही कि नेशनल हाईवे को खाली करें ताकि बाकी लोगों को दिक्कतें ना हो और किसानों को इसमें सहयोग करना है। ये नेशनल रोडवेज खाली कर दिया तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, फिर तो हम बेले हो जाएंगे, फिर तो यहाँ को ट्रैफिक चल जाएगी, हम वहाँ बैठे रहेंगे बंद करे हुए। युवा क्या सोचते हैं? सोचना क्या है कि हम मोर्चे पे अड़े हुए हैं, बस मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे जी, हम नहीं छोड़ेंगे मोर्चा। ये हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी, इतना मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। मैं ये मोर्चा जो आप ये बुराड़ी नहीं जाएंगे, हम ये हाईवे नहीं छोड़ेंगे, जब तक मांगे नहीं पूरी होंगे हम ये वाला मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह चाहे कुछ कह ले,
तो अमृत देखिए किसानों का कहना है कि मोर्चा खाली नहीं करेंगे, नेशनल हाईवे में पर बैठे हैं, इसलिए बातचीत के लिए बुलाया गया है। और इसी तरीके से हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, लगातार आपको दिखा रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान, इसी तरीके से इसको एक घर का रूप दे दिया गया है। बाकायदा किसान इसी में अपनी जो दिनचर्या है वो पूरी करते हैं, सोते हैं, खाना भी इसी में खाते हैं। और देखिए लगातार यहाँ पे सुबह जब हो चुकी है तो खबरों को देखा जा रहा है, सुर्खियां देखी जा रही हैं क्या अखबारों में और कहाँ तक उनका आंदोलन पहुंचा है, देश के नेता और आम लोग क्या सोचते हैं, ये तमाम चीजें यहाँ पर विचार विमर्श लगातार चलता रहता है। लेकिन किसानों को ये जरूर लगता है कि सरकार, अगर हम बुराड़ी जाते हैं जो सरकार ने जगह निश्चित की है, तो हो सकता है बातचीत में डिले हो और देरी लग जाए, इसलिए यहाँ बैठने से ही ज्यादा प्रेशर सरकार पर बनाया जा सकता है। बिल्कुल मनोज, और एक और बात किसानों से आप जानिए कि एक तरफ तो जो किसानों से बातचीत करने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा के सीएम की ओर से लगातार जैसी बयानबाजी की जा रही है, जाहिर सी बात किसानों के गुस्से को और भी बढ़ाने वाली, क्योंकि पूरी तरह से ये जो आंदोलन है वो राजनीतिक आंदोलन है। सीधे तौर पर कभी खालिस्तान से इसको जोड़ा जा रहा है, तो कभी ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जो विपक्ष है वो जानबूझकर अपने जो कुछ लोग हैं इस आंदोलन में भेजकर इसको खराब कर रहा है, किसान तो है ही नहीं इसमें, ये भी कहा जा रहा है। जी 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 बिल्कुल अमृत, किसान हमारे साथ लगातार बने हुए से बात करेंगे। ये बताइए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इसमें कुछ आपके आंदोलन में असामाजिक तत्व भी हैं, कुछ शरारती तत्व भी हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं, उनके पास कुछ इनपुट है, इसको लेकर क्या कहेंगे? शरारती तत्व इसमें कोई नहीं है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं भाई ये सारी पिंडरा वाले की फोटो लगा रहे हैं, ट्रैली के पीछे दिखाओ कहाँ लग रहा है फोटो। अरे फोटो तो छपी है, उसका लगाने का क्या हर्ज है? क्या आपको जो कहा गया हरियाणा की तरफ से कि इसमें कुछ खालिस्तानी सपोर्टर घुस आए और उसमें हमारे पास जानकारी है, जो अगर उनके पास जानकारी है उनको पकड़े, किसान को क्यों बदनाम कर रहे हैं? अगर उनके पास जानकारी है, उनके पास कोई इनपुट है, उनको पकड़ ले। किसान को बदनाम करने की, आंदोलन बदनाम करने की रणनीति है सरकार की, इससे कुछ नहीं है, इससे ज्यादा और कोई बात। जी आप बताइए। ये खालिस्तान की बात करते रहे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की कौन मितबा करते, ये बहाने ना किसी और को ये बताएं। किसान नॉर्थ वेस्ट इंडिया का रीढ़ की हड्डी है इस देश की। हमारी इकॉनमी तबाह हुई ना तो ये पूरा देश तबाह हो जाएगा। ग्रेनरी पैदा करने वाले 3 स्टेट राज्य हैं। मुझे बताएं कि कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि पोस्टर कुछ ऐसे दिखाए गए, कुछ बयान आपके किसानों ने इस तरह से दिए, उनको कैसे देखते हैं? और उनका इसी आधार पर कहना है कि इसमें हमारे पास इनपुट है और हम इसमें देख रहे हैं और ये आंदोलन में कुछ शरारती तत्व भी घुसा है। ये तो हमारे बीच ऐसे अंक से छटे जाते हैं जो शरारती वजह, ऐसे हमारे किसान में कोई नहीं है। ये लोग हमारे संघर्ष को बदनाम करना चाहते हैं, हम संघर्ष बदनाम नहीं होने देंगे। जो मर्जी हम संघर्ष आराम से करते हैं। 3 महीने को लड़ रहे हैं पंजाब से, रेल ट्रैक पर कोई हमारे पुल भी तोड़ा हुआ दिखा दो। और 3 से 4 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किसान यहाँ तक पहुंचे हैं, ना कहीं तोड़फोड़ की गई है, ना किसी प्रकार की कोई हिंसा की गई है। और जो सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं उससे ये इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बिल्कुल मनोज, तो फिलहाल आगे क्या फैसला किसानों की ओर से लिया जाता है, इतनी बार कोशिश की गई लेकिन शायद वो नॉट रीचेबल ही रहना चाहते हैं। तो अब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से कहा जा रहा था कि उनको कोई फोन नहीं आया, इसके बाद कॉल डिटेल पेश की गई है। मनोहर लाल के निजी सचिव ने 23 और 24 नवंबर की कॉल डिटेल पेश की गई है। अब आपको मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें हरियाणा के सीएम का कोई फोन नहीं आया। कि 3 दिन मैंने अमरिंदर सिंह को टेलीफोन करने की कोशिश की, अमरिंदर सिंह ने उठाया नहीं। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर की बात की, मैंने होम मिनिस्टर से बात की, तेरे से बात करने के मुझे कोई क्या तकलीफ है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरीके से अभी हम आपको सुन रहे हैं, इसका जब हालात सब बिगड़ गया तब अमरिंदर सिंह के कंधे से बंदूक चला। तो इधर न्यूज 18 से बातचीत में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम मनोहर लाल को जवाब दिया है। कैप्टन ने कहा कि मनोहर लाल कौन है जो पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने से रोक रहे हैं? मनोहर लाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सीएम ने कहा कि पहले मनोहर लाल किसानों से माफी मांगे, फिर ही मैं उनसे बात करूंगा। कुछ लोग मेरे कंधे से बंदूक चलाना चाहते हैं, चलाए। Who cares about what Khattar says? हम सारी दुनिया जानती है कि ये कैसे हुआ है। स्पॉन्टेनियस राइजिंग ऑफ द फार्मर, जिसको दुख था
उन्होंने राइज किया। आपने क्या, मैंने 2 बार मेरे यहाँ मीटिंग हुई है ऑन दिस विद द फार्मर्स यूनियंस, बड़ी कॉर्डियल मीटिंग्स हुई हैं, हमने उनको समझाने की कोशिश की। उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई, उसके बाद वे 60 दिन के बाद हमारे रेलवे लाइन से उठे और फिर उन्होंने जो अनाउंस किया हुआ था प्रोग्राम उस पर लगे। अगर आप समझते हो कि जो अनाउंस करते हैं ये तो कुछ नहीं ऐसे बोल रहे हैं तो ये नहीं जाएंगे, तो फिर आपकी गलती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, जब रोटी की बात होती है तो मिस्टर खट्टर शुड अंडरस्टैंड, कोई पीछे नहीं रुकेगा। अब तो रोक किस लिए रहा है? तो पहले मुझे बताया किस लिए रोक रहा है? जब दिल्ली ने खोल दिया, पंजाब ने उनको जाने दिया, तू कौन होता है बीच में बैठने वाला जो उनको रोके? वो तो सिर्फ आपके रास्तों के साथ हमारे 8 एंट्रीज हैं हरियाणा में, 8 एंट्रीज में से जाके उन्होंने पहुंचना है अपने दिल्ली में। तो तुझे क्या तकलीफ हो रही थी रोकने को? क्यों मेरे लोगों को तंग किया? क्यों मेरे लोगों को ये टीयर गैस मारी और ये पानी का मारा? और अब बोल रहा है कि 3 दिन मैंने अमरिंदर सिंह को टेलीफोन करने की कोशिश की, अमरिंदर सिंह ने उठाया नहीं। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर की बात की, मैंने होम मिनिस्टर की बात की, तेरे से बात करने के मुझे कोई क्या तकलीफ है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिस तरीके से अभी हम आपको सुन रहे हैं, इसका जब हालात सब बिगड़ गया तब अमरिंदर सिंह के कंधे से बंदूक चलाओ। तो किसानों का आंदोलन भी लगातार जारी है और इस पर सियासत भी लगातार गरमाई हुई है, नज्म बनी हुई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।